मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते ने एक बाप बेटा सन, गल बड़ी सुनने वाली। उहदा बेटा बड़ा बदतमीज सी। की सी? बदतमीज, बद इखलाक। एवें किसी की बिस्ती कर छनी, जिहड़ा चढ़िया उहदी बिस्ती कर छनी, जुबान दा चंगा नहीं सी। उहदे अब्बे ने ना अपने पुत्तर नूं समझाया, बिठा के उन्हें कहा, पुत्तर तेरे लामे मैनूं बड़े आउंदे ने, तू बदतमीज है, बद अखलाक है, तो इंज ना करया कर। आ गल तवज्जो ना सुनिया। उन्हें कहा, अब्बा जी जो मैनूं गुस्सा चढ़दा ना तो फिर मैनूं समझ, हर बंदे का ये मामला है। जिन्हों भी पूछोगे वो क्या आखेगा, जो मैनूं गुस्सा चढ़ जाए तो मैनूं मेरे होश ठिकाने, मैनूं नहीं पता लगता मैं अगले नूं की पे बोलना वा या अगले नाल किहड़ी गल पे करना, मैं पागल हो जाना गुस्से में। ऐसे ऐसे बंदे भी पागल हो जाना गुस्से च। उन्हें कहा, अब्बा जी तो मैनूं गुस्सा चढ़दा ना तो मैं तमीज़ के दायरे चों बाहर निकल जाना, वह मैं खोता बन जाना। असल जी जुमला दसा, जो मैनूं गुस्सा चढ़दा तो मैं खोता हो जाना, मैनूं पता नहीं लगता भी मैं की करना, की लफज बोलना है, किसी ना किहड़ी गल करनी। उहदे अब्बे ने आख्या भी इन्हूं इंज गल समझ विच नहीं आनी, कईयां नूं नहीं ना आउंदी इंज गल भी समझ पिओवां दी। उन्हें कहा, पुत्तर इंज करी, जदों तैनूं हुण गुस्सा चढ़ेगा ना किसे ते, उन्हें कहा, अब्बा दूसरी गल है वे, मैं बाद चों माफ़ी भी मंग लैना। की करना? पहला की करना? बद अखलाकी करके, बदतमीजी करके, तो बाद चों की करना? मैं ना जी मैनूं माफ़ कर दो। तो मैं वेखो अब्बा जी बाद चों तो मैं माफ़ी भी तो मंग लैना। आपने फरमाया वे वो तेरी माफ़ी का भी फायदा कोई नहीं। उन्हें कहा, अब्बा वो क्यों? उन्हें कहा, पुत्र मैं तेनों समझाना। उन्हें कहा, जदों तेनों गुस्सा चढ़े ना, यह सारियां वास्ते साड़ियां वास्ते, जिस जिस बंदे नूं गुस्सा चढ़दा तो गुस्से विच वो पागल हो जांदा, उन्होंने समझ नहीं आती मैं गुस्से च किहड़ा लफज बोलना तो की अगले नाल मामलात करने। अगर बंदा एक गल ही सीख जाए ना इस जुम्मे तो मैं ना तुहाडे आउण दा ते मेरे आउण दा मकसद पूरा हो जाएगा। लम्मियां चौड़ियां करन दा फायदा नहीं होना। एक गल है जिहड़ी गल हुण दस्सण लगा। उन्हें कहा, पुत्र जदों तैनूं गुस्सा चढ़े ना, सामने जिहड़ी दीवार है ना, इस दीवार दे विच एक किल ठोकना। तो की करना? एक किल, मसलन यह दीवार है ना जी, टैल लगी, जो तेन गुस्सा चढ़िया ना, तू थोड़ी लैके ना एक किल ठोक देना। तो जदों तू किसी को माफ़ी मंगेगा ना, वो जेड़े तू गुस्सा किया होया या बदतमीजी बद अखलाकी की हुई, तो वह किल नूं बाहर कढ़ लेना। की करना है? बाहर कढ़ लेना। उन्हें कहा, ठीक है। एक महीने तो बाद जो उन्हें मामले करने तो इंज किल लाना तो किल कढ़ लेना। जो किसी ने बदतमीजी करनी, बद अखलाकी करनी, किसी का दिल दुखाना, एक महीने तो बाद ना उन्हें अपने पुत्र नूं आख्या, पुत्र हाँ भाई कित्थे किल लांदा रहा? उन्हें कहा, अब्बा जी उस दीवार। उन्हें कहा, चल मेरे नाल। जाके वेख्या तो सारे किल निकले हुए सन, अंदर किल दीवार विच कोई। मसलन बई वो बदतमीजी करके तो बाद चों माफ़ी मांग के तो किल कढ़ लैंदा सी ना जी, उन्हें किल कढ़ ले सारे। उहदे बाप ने उन्हें कहा, उन्हें कहा, पुत्र इधर वेख मेरे हाल। उन्हें कहा, जी। हुण तवज्जो करो, यह दीवार टैल लगी है, ये अगर 20 किल ठोके जान, यदी टैल ठीक रहेगी? यदी खूबसूरती बाकी रहेगी? बोलो। यदी ये जिहड़ी सामने तुहानूं रंगत नज़र आ रही है, बाकी रहेगी? क्योंकि चप्पे चप्पे ते वो किल्लां दे निशान ते सुराख मौजूद ने। उन्हें कहा, पुत्र तू आना मैं बदतमीजी बद अखलाकी लोगों नाल करके तो बाद माफ़ी तोबा इस्तगफार माफ़ी मंग लैना। उन्हें क्या वेख है, जेड़े तू किल ठोके ने ना, तू किल कढ़ लेने, लेकिन उन्होंने किलों के सुराख ने दीवार की खूबसूरती खत्म कर छड़ी, दीवार की रौनक खत्म कर छड़ी। फरमाया, पुत्र इंज इंसान है, जो तू किसी इंसान नाल बदतमीजी बद अखलाकी करेगा ना, वो दिल में सुराख बनेगा उस गल का। बाद में तू लख वारी वो माफ़ी मंग लवें या बाद आख जी मैनूं पता नहीं लगा जी मैं गुस्से से भाई जी मैनूं माफ़ कर दिओ, बाद जिन्नी मर्जी भी तू माफ़ी मंगे, लेकिन वो सुराख तेरे लफ्ज़ों के जिमें किल दे सुराख ने दीवार की खूबसूरती खत्म कर छड़ी, रौनक खत्म कर छड़ी, इंजी रवैये ते बद अखलाकी जिद ना की जाती है, उहदी रूह विच उहदे दिल विच रौनक खत्म कर छड़दे ने। माफ़ी मंगण दे नाल बाद विच वो चीज़ रहिंदी, जे किसी ने मैं जी तुहानूं किसी नूं गालां कड्ढण लग पां या बदतमीजी करन लग पां ते बाद च आख्या भाई जी मैनूं माफ़ कर दो, मैनूं पता नहीं लगा, वो माफ़ तो तुसां कर छड़ना है, लेकिन वो जिहड़ी सट वजी है ना दिल च या जिहड़ी वो गल होई है रवैये अखलाक, फरमाया पुत्र ये हमेशा इंसान के दिल में सुराख बन के जिंदा रहते हैं, वो भावें बोले तो भावें
ना बोले। फरमाया इस वास्ते बद अखलाक ते बुरा रवैया इंसान दे सीने विच वो जिहड़ी है ना चुभन वो महसूस रहिंदी है, वो महसूस करदा उस चुभन, ओदी रूह महसूस करदी है, जिहड़ा बंदा महसूस ओदा दिल महसूस करदा है। बाद विच लख तू माफ़ी मंग लै, बाद विच लख तू तौबा कर लै। आपने जो पुत्तर नूं गल समझाई तो उन्होंने गल समझ है, उन्हें कहा अब्बा जी अज तो बाद मैं किसी ना बद अखलाकी बद जुबानी ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है। बंदा काबे भी टुर जाए, बंदा हज भी कर ले, उमरे भी कर ले, नमाज़ा भी पढ़ ले, रोज़े भी रख ले, जे अगर वो जुबान ठीक नहीं ना, अगर वह रवैया ठीक नहीं ना, तो उन्होंने नमाज़ां का भी फायदा होना। दसो होना कोई बंदा इत्थों नमाज पढ़ के बाहर जाके तो गालां कड्ढन लग पे, बाहर जाके तो लोगों की चुगलियां करन लग पे। तो नमाज तो तेनों ये नहीं सी सिखाया, नमाज तो तेनों दसिया सी अपनी जुबान मिठी कर, अपने गुस्से ते कंट्रोल कर, अपने गुस्से ते काबू कर। और जेड़ा बंदा अपने गुस्से ते काबू कर लैंदा, लफज नहीं बोलता, बदतमीजी नहीं करता किसी नाल, भी मैनूं गुस्सा चढ़िया सी जी मैं हुण बोल छड़िया मैं की करां जी। इंसान मौला अली दा फरमान है बहादुर होवे जेड़ा गुस्से नूं पी जाए। की करे? गुस्से नूं की करे? पी जाए। गुस्से ते कंट्रोल कर ले, लफज मूँह च निकले वापस आउंदे क्यों आउंदे ने? जेड़े एक बारी निकल जाने ने ना, लख भी तुसी शर्मिंदा हो, लख भी तुसी माफियां मंगो, वापस नहीं आने, वो तुहाडी जुबान चों निकल गए ने। लेकिन जेड़ा सबर कर जांदा है, जेड़ा कंट्रोल कर जांदा है, गुस्सा आया एक मिनट वास्ते होना, गुस्सा कंट्रोल कर जा, कोई गल नहीं, आया निकल गया बस खत्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी तुहानूं दसां किन्नी कुं हुंदी सी हजूर की। सुनियो, मैं हजूर की सीरत पढ़न दिया सा, तो मैं पढ़िया कि जो हजूर परेशान होंदे सन ना, हजूर तो आप ए जिहड़ी कोहणी है ना, इधर मेरे वाल वेखियो, हजूर नबी पाक जो परेशान होंदे सन तो किस तरह महदे सन। हजूर ए कोहणी ना अपने ऐस रख के ना, इत्थे जनाब रख के, तो इंज दाढ़ी नूं फड़ के ना हजूर तो इंज बहंदे सन। तो कदी कदी हजूर हाथ मुबारक अपने सिर ते फेर के ना इंज, तो फिर इंज करके ना इंज हजूर ने बह जाना परेशानी में, जो आपको कोई परेशानी होंदी सी। तो जो कोई हैरानगी की खबर आनी ना, नबी पाक को किसी ने हैरान वाली खबर देनी, तो बंदे वेखते ना, हर बंदे की अपनी होंदी सोच, बंदा अखां इंज करके भी हैरानगी की खबर। तो नबी पाक ने जो कोई इंज की खबर आनी, तो अपने हाथ नाल इंज करना, हाथ के इशारे नाल कोई इंज की खबर आनी ना हैरानगी वाली, नबी पाक ने इशारा करना इंज। तो जो किसी ने नाराज़ होना, यह भी सुनो गल। एक दिन ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक नाराज़ हो गए। हज़रत अबू हुरैरा इधरों आए तो नबी पाक ने उन्होंने गल्लां नहीं सुनाइयां, हजूर ने उसकी बेइज्जती नहीं की, हजूर ने कोई दिल दुखाने वाली गल नहीं की। सहाबा फरमांदे ने हज़रत अबू हुरैरा इधरों आए तो नबी पाक ने चेहरा इधर कर लिया, सिर्फ चेहरा इधर कर लिया। तो जो हज़रत अबू हुरैरा उधरों आए तो हजूर ने चेहरा इधर कर लिया, तो सहाबा नूं पता लग गया कि हजूर नाराज़ ने। हजूर की ने? नाराज़ ने। जो चेहरा उधर किया तो हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं हजूर के कदमां नूं जफा मार लिया, तो हजूर खुश हो गए। इन्नी क नाराज़गी से इत्थे सदियां गुजर गई ने, तो बंदे बुलाते नहीं एक दूजे, सदियां नमाज़ां भी पढ़ी जाते हैं, बुलाते भी नहीं एक दूजे ने, रोज़े भी रखी जाते हैं, तो एक दूजे ने सुलह भी कोई नहीं, तलक ही कोई नहीं, हर चीज़ खत्म। ये नबी पाक दी सीरत है। हजूर इन्ना को गुस्सा फरमाते होंदे सन। तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे आया कि आपने जो गुस्सा होंदा सी ना, तो आप चेहरे ते ए वेखियो जी, इस जगह ते ना आप दी एक रग सी नबी पाक दी, इस जगह ते जो आपनूं शदीद गुस्सा होंदा सी ना, वो रग जिहड़ी सी ना वो इंज फड़कदी सी, इंज ज़ाहिर होंदी सी कि नबी पाक ने इस टाइम गुस्सा हजूर ने, इस जगह ते रग सी अल्लाह की तरफों, वो रग इंज जिहड़ी ना फड़कदी सी तो नज़र आउंदी सी साहबा। तो यह नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो इस सीरत अमल करांगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी अच्छी, अल्लाह ताला इन्हां सारियां बातां ते मैनूं भी और तुहानूं भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।